जय माता दी। भगवती आप सभी का कल्याण करे। तंत्र शास्त्र में के इस अध्याय में हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आज दूसरी महाविद्या माँ भगवती तारा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तारा को जो है भगवती तारणी भी कहा जाता है इसको, अर्थात इसकी आराधना तंत्र में इस चीज के लिए की जाती है कि जो व्यक्ति जिसको कोई रास्ता ना दिखाई दे, अर्थात वो चारों तरफ से फंस गया है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या जिसको सब परित्याग कर दे, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, जो दुनिया से ठुकरा दिया जाता है ना, जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, अर्थात जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसको वहां से भगवती निकाल लेती है। अर्थात जिसका कोई नहीं है उसकी तारा होती है असल में। तो जो साधक मूल रूप में तरना चाहते हैं भक्ति मुक्ति करंसन से, अर्थात भक्ति के साथ मोक्ष की भी कामना करते हैं, तो वो तारणी देवी के ही चरणों में जाएंगे, स्पेशली मैं तारा के ही चरणों में वो जाएंगे, क्योंकि यही तार सकती है और कोई नहीं तार सकता। क्योंकि श्मशान की अधिष्ठात्री इनको कहा गया है। भगवती हमेशा विरासना मुद्रा में विराजमान होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि भगवती के पांव के अंदर, जैसे काली जी प्रतंगिरा मुद्रा पे भगवान शंकर जी के ऊपर विराजमान होती है, उसी प्रकार से मां भगवती तारा जो होती है वो विरासना मुद्रा में जो है विराजमान होती है। आपने देखा होगा कि भगवती का जो सीधा पांव होता है भगवान शंकर के चरणों पे होता है। माँ भगवती तारा का सीधा पांव कभी जो है शंकर जी की छाती के ऊपर नहीं होता। माँ का जो हमेशा उल्टा, अर्थात वाम पांव जो है शव की जो है छाती के ऊपर होता है, और वो शव रूप साधक होता है, अर्थात वो साधक जिसने भगवती की साधना आराधना जीवन में की होती है, अर्थात जिसने सारा जीवन भगवती से मोक्ष की कामना किया। अंत उस साधक की व्यथा को सुन के अंत उसके समय पे भगवती उसके ऊपर जो है स्वतः जो है आरूढ़ हो जाती है। अर्थात इसी स्वरूप को तारा की डिफाइन किया गया है। वैसे तो तारा का जो स्वरूप है वो जगत माता के रूप में विराजमान कहा गया है, जिसमें भगवान शंकर को वो स्तनपान करवा रही होती है। किंतु तंत्र के अंदर भगवती तारा को तारणी कहा जाता है, अर्थात ये मोक्षदायिनी इसको कहा जाता है। जो मोक्ष की कामना करते हैं वो तारा की आराधना करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के भी जो गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने भगवती तारा को जो है दूसरी बार सिद्ध किया था, क्योंकि उनसे पहले खुद नारायण भगवान जी जो थे गौतम बुद्ध के रूप में, उन्होंने गौतम बुद्ध के रूप में जो है तारा माँ को सिद्ध किया था। उनके बाद उन्हीं से वामाचार पद्धति के जो अध्ययन लेकर के जो है ऋषि वशिष्ठ जी ने जो है माँ भगवती को जो है वामाचार पद्धति से जो है तारापीठ महाश्मशान के अंदर भगवती को जो है सिद्ध किया। उसके उपरांत वही वामाचार जी जो है कलयुग के अंदर वामदेव जी के रूप में उत्पन्न जो है ऋषि वशिष्ठ जी वामदेव जी के रूप में अवतार धारण किया, जिसको कि आज के समय में सब लोग वामदेव के रूप में जानते हैं। भगवती के स्वरूप को आप देखते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि भगवती जो होती है वो शवासना होती है, अर्थात शव के ऊपर भगवती आसन लेती है। जैसे हमने बता दिया कि वो साधक होता है। जो आजू बाजू का भगवती क्या कहते हैं कि अपने आप को साधक को हमेशा अपने आप को शव रूप ही मानना चाहिए। जैसे शव जो होता है, शव की जैसे कान जो है सुन सकते हैं, शव की आंखें देख सकती हैं, शव का हृदय पुकार सकता है, किंतु शव कुछ कर नहीं सकता। वैसे एक जो लाश होती है उसकी आंखें डोनेट की जा सकती हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा, साइंस भी कहती है इस बात को। तो भगवती कहती है कि अपने आजू बाजू को शमशान की तरह कर लो, अर्थात किसी का कोई लेना नहीं देना नहीं। आप शमशान में आपको कितना कोई बैरी जो है शत्रु क्यों ना हो, आपके जो है अगर वो आपकी आंखों के सामने उसका दाह संस्कार हो रहा होगा ना, तब भी आप बोलोगे कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, अच्छा आदमी था, इसने मेरा बुरा नहीं किया कभी। आप तब भी ये चीज बोलोगे। शमशान के बाहर आते ही आप जो है उसके बारे में बुरा बोलोगे। शमशान में कोई कितनी सुंदर नारी खड़ी हुई हो, आप उसके स्वरूप को देख करके ये नहीं बोलोगे कि वाह क्या बात है, क्या सुंदर नारी है। आप कभी उस नारी के स्वरूप को देखोगे बाहर आते आप बोलोगे कि क्या बात है। तो ये चीजें जो होती हैं तारा के क्षेत्र में, काम क्रोध वासना अहंकार लोभ मिथ्या झूठ, ये तारा के मार्ग में ये सब चीजें नहीं होती, और तारा के क्षेत्र में भी ये सब चीजें प्रवेश नहीं कर सकती। जो तारा का नाम लेके व्यक्ति आडंबर करे उस व्यक्ति का सर्व सत्यानाश होना तय होता है। जो अपने आप को तारा का साधक बोले, क्योंकि तारा को सिद्ध करना हर किसी के जो है बस की बात नहीं है। गुरु वशिष्ठ तक जिस समय भगवती तारा की जो है वैदिक पद्धति से आराधना करते रहे, भगवती ने उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। उन्होंने वामाचार पद्धति से जब भगवती की आराधना की, पंचमुंड महाआसन के ऊपर विराजमान होकर के तंत्र मार्ग से मांस मछली का सेवन करके, तब जाकर के भगवती जो है प्रत्यक्षाहार हुई है। भगवती का जो एक पांव होता है हमेशा वाम पांव जो होता है, भगवती इसके ध्यान में बोला जाता है कि वामेश्वरी देवी चराचर सम, वो भगवती जो साक्षात वाम भाग की या फिर वाम मार्ग की अधिष्ठात्री होती है, जो भगवती मांस मछ मंकार इनके बगैर जो है पूजा स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि इनको बलि देवी भी बोला जाता है तारा माँ को। तो ये बल देखती है, क्योंकि ये विरासना जो भगवती की आराधना का जो भाग होता है, क्योंकि वीर जो होता है वही जो है बल जो है दिखा सकता है। वीर के पास ही बल होता है, निर्बल के पास तो बल कहां से आएगा। तो ये चीज है कि भगवती की साधना जो है निर्बल व्यक्तियों के लिए नहीं होती। भगवती की जो साधना है वो मूल रूप में बलवान व्यक्तियों के लिए होती है। भगवती प्रेत रूढ़ा होती है, शव रूढ़ा होती है। भगवती के एक हाथ में आप देखते हैं कि बिन मांस का कपाल होता है, जिसके अंदर भगवती कारण पान करती है, अर्थात मस्तिष्क के अंदर आपके जो ब्रह्मरंध्र भी इसको बोला जाता है, मस्तिष्क को
भगवती ज्ञान का पान करती है। भगवती ये नहीं कि भगवती उसके अंदर मांस का भक्षण करती है या अन्य जल का भक्षण करती है, नहीं, भगवती ज्ञान का पान करती है उसमें। दूसरे में भगवती के होते हैं जो है कर्त्री। कर्त्री जो है आपके जितने भी किए कराए की काट होती है, तंत्र की जितनी काट होती है, वो सब भगवती तारा के हाथ में होते हैं। कर्त्री से वो एक बार में काट डालती है। एक तीसरे हाथ में भगवती के होता है जो है खड़ग। खड़ग से माँ भगवती जो है जीवन के जन्म मरण के सब चक्रों को जो है आपके वो काट देती है। और चौथे हाथ में भगवती के होते हैं नील कमल, अर्थात भगवती उस नीलाचल कमल से, इस नील कमल से भगवती आपके जीवन के अंदर सब सुख समृद्धियां आपके जो है पास जो है ला करके धरी के धरी रख देती है आपके सामने। तो एक तारा को सिद्ध करने से अनेक चीजें प्राप्त हो सकती हैं जीवन में। यदि तरना है, क्योंकि तारा के बगैर तंत्र में मोक्ष तो हो नहीं सकता, तो यदि मोक्ष चाहिए तो तारा साधनी ही पड़ेगी। और तारा की साधना पाखंड करने से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी साधना, तारा की साधना से पूर्व शमशान साधना करनी साधक को अनिवार्य होती है, और शमशान साधना से पूर्व साधक को गुरु साधना करनी अनिवार्य होती है। और आज के समय में साधना तो छोड़िए, लोगों को सिर घुमाने से फुर्सत हो तो वो साधना के बारे में कोई बात करें। आज हमने एक वीडियो देखी, हमारा देख के हमें बड़ी हंसी आई कि वहां पे एक, चलो हम नाम नहीं बोलेंगे, कि कोई एक लेडीज थी, किसी की गुरु माता मंडरी हो गया और नीचे उसके 4 चेले होंगे। उन्होंने वो वीडियो बना रखी जिसमें उनकी गुरु भी सिर हिला रही है और नीचे 4 चेले बैठे हैं वो भी सिर हिला रहे हैं, और नीचे लिख रखा है मेरी गुरु माता की शक्ति। तो क्या ये मतलब सोचने वाली बात है कि 4 सिर हिला करके, ऐसा गधा भी कुत्ता भी गली में सिर हिला रहा है, तो क्या सिर हिला करके गुरु माता की शक्ति दिखाई दे रही है? शक्ति है ये? कौन कह रहा है? कहाँ ये ज्ञान की बात है? सिर घुमाना मतलब ज्ञान का जो है मध्य आता है। आपको ये लगता है कि अगर आप सिर घुमाओगे तो दैट मीन्स जो है मतलब ये हमारी शक्ति हमें इससे दिखाई देगी कि हम शक्ति वाले हैं? ऐसे सिर घुमाने वालों की जो है सिर उड़ा दिए जाते हैं तारक के मार्ग के अंदर, शक्ति के मार्ग के अंदर, क्योंकि हमेशा शीश उन्हीं के झुके हैं तंत्र के अंदर जिनकी बलि चढ़नी हो, और शीश कभी उनके नहीं झुक सकते या उनके कभी सिर नहीं हिल सकते जो शक्ति के असल जो है साधक होता है। तो वीरासन हो, जो है हिजड़े नहीं हो, जो भगवती की आराधना जो है मतलब गलत तरीके से करते हो, तो वीर बनो असल में भगवती के। तो ये पाखंडियों के जो है चक्रों में मत पड़ो, जो सिर घुमा करके भगवती तारा का नाम ले। तारा का जो है संबंध हमेशा साधक के ओंकार में होता है, और जिस व्यक्ति का ओंकार जाग जाए ना, उस व्यक्ति को अपना बोलता है कि अपना पर काया कल्प तक की उसको शक्ति मिल जाती है, अर्थात वो अपना शरीर छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में विचरण करके आ सकता है, ब्रह्मांड की हर शक्ति को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकता है। तो क्या वो भगवती तारा किसी के शीश चढ़ के नाचेगी? ऐसा संभव ही नहीं है। तो भगवती की साधना आराधना सिर्फ वामाचार पद्धति से ही, मांस मछली मद मंकार से ही हो सकती है, इसके सिवा भगवती की साधना ही नहीं हो सकती, जो कि शास्त्र परिणित है, प्रमाणित है और साध्य है और सत्य है। तो शास्त्रों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, गुरु कृपा का भाग बनिए, तभी आप भगवती तारा को जो है प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आडंबरता से आप भगवती को नहीं प्राप्त कर सकते। जय श्री महाकाल, जय माता राम।